अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक दफ़ा मैं फिर हाजिर हूँ डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से और गोल्ड की मूव के लिए कि आज थर्सडे का दिन है। 26 ऑफ सितंबर है आज और सुबह का वक्त है। पिछले 2 दिन से तो गोल्ड ने कोई ऐसी ख़ास मूवमेंट नहीं की है। आप देख रहे होंगे कि ये लेवल जो है इसके ज़्यादा से ज़्यादा 226-70 गया है, ये टच किया और इसके बाद जो है ये 2650 के दरमियान में अटक गया है। तो इसकी एक रेंज है 2670, 2670 एंड 2650, ये रेंज में ये इस वक्त मूव हो रहा है। मार्केट में कोई डाटा भी आ रहे हैं, चीज़ें भी अच्छी आ रही हैं यूएस के हवाले से कि भाई डॉलर तो स्ट्रांग है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो गोल्ड को गिरा दे, क्योंकि मार्केट में जो रीजनल चीज़ें हो रही हैं, वॉर के खदशात और लेबनान का कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, इसकी वजह से इस वक्त गोल्ड जो है वो अप ट्रेंड में है और बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। लेकिन इतनी ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, किसी चीज़ के लिए बड़ा मुसलसल ऊपर चले जाना एक ख़तरे का साइन भी होता है कि कहीं ना कहीं तो इसको फुल स्टॉप लगेगा। और वो फुल स्टॉप कहाँ है? और वो स्टॉप जो है वो जब तक ये ब्रेक नहीं करता 2635 और 2630 को, क्योंकि इससे अच्छी जो उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना वो 2600 है। 20 मेरे ख्याल में 2600 जो है इस वक्त सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 2600 पे, अगर ये थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन मसला ये है कि ये सबके पेशेंस का इंतज़ार कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डेली में जाके देखें तो मेरे ख्याल में मुमकिनात में से नहीं है। 2650 एक अच्छा पॉइंट बना हुआ है इस वक्त। तो 2600 है लेकिन 2650 इस वक्त आज और कल के लिहाज से ये ब्रेक जब तक नहीं होगा 2650, तो मैं इसको 2700 की तरफ देख रहा हूँ, 2700। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक साथ चले जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन टारगेट हम अपना जो रखेंगे जो है हमारा, वो तकरीबन 2600-2700 की तरफ ही रखेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप देखें इधर, गौर से दिखाऊं मैं आपको कि इस वक्त लिक्विडिटी जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा पड़ी हुई है, ऊपर तो है ही नहीं। जब तक ये लिक्विडिटी नहीं लेगा नीचे से, इसको पावर नहीं मिल रही। पावर चाहिए किसी चीज़ को, ऊपर के नीचे जाने के लिए चाहिए पावर। पावर का मतलब होता है या तो बुलिश में या बेरिश में, उसको एक पावर चाहिए होती है। यहाँ से ये स्टॉप लॉस लोगों ने लगाए हुए, ये हिट करें और ये ऊपर जाए, फिर ये मार्केट वापस ले, ये सारी लिक्विडिटी नीचे की तरफ है, इसको गोल्ड को नीचे आना है। लेकिन एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है रीजनल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसलिए मैं आज के लिए तो मैं ये कहूँगा कि 2650 से नीचे जाना इसके लिए मुश्किल है। 2650 और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो आज फिर 2670, फिर 2680, 2690 और 2700। अगर हम अपना एसएल तकरीबन 2640 लेकर बाय के लिए छोड़ दें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय के अंदर, जब तक ये ब्रेक ना करे, क्योंकि ये पूरी लिक्विडिटी को स्वीप करना 2640 तक तो ये मुश्किल है आना। आएगा तो फिर ये एक और लिक्विडिटी 33 और फिर ये ब्रेक हो तो फिर नहीं नीचे आए। लेकिन मैं एज अ डिफेंडिंग ट्रेडर जैसा कहता हूँ मैं अपने आप को कि ज़्यादा अटैक नहीं करता, तो 2600 का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि ये आए तो फिर हम अच्छी अपॉर्चुनिटी लें। लेकिन शायद ना आए तो फिर वो ट्रेडर जो थोड़े से इमोशनल बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, वो 2660 या 2650 से एंट्री ले सकते हैं। 2600 मेरे ख्याल में 2655, 2660 इज़ ए गुड बाय एंट्री अगर ये स्वीप नहीं करता नीचे। तो इसका जो टीपी होगा फिर वो आपका 2770, फिर 2780, 90 और लास्ट में 2700 होगा। अगर ऐसा हम देखें इस वक्त हमारा जो फंडामेंटल्स हैं वो शाम में अच्छे खासे आने वाले, 5:30 बजे से सिलसिला शुरू होगा, जिसमें जीडीपी भी आ रहा है, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर भी आ रहे हैं, कोर पर्सनल कंजम्पशन भी आ रहा है, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम भी आ रहा है। ये भी देखना है कि भाई कितनी जॉब्स
क्लेम करने आ रहे हैं कि भाई हमारी जॉब चली गई है, तो ये डॉलर के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। फिर ये ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर भी आने वाले हैं कि 9.8 का पहले आया है और इस वक्त -2.6% है, जो बहुत ही कम है। तो पहले ही से कम फोरकास्ट है, तो इससे देखें क्या होता है। फोरकास्ट से कम आ गया, पहले से तो बहुत ही फोरकास्ट कम है और इससे भी कम आ गया, तो फिर एक हिट होगा ये। तो ये तमाम चीज़ें, जॉबलेस क्लेम आ रहा है, फिर देखें पहले था 209 के, 2019 के एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ेंगे जॉबलेस क्लेम के, तो ये भी एक टेंट है। तो ये सारी चीज़ें शाम में क्लियर होंगी, कुछ स्पीचेस भी हैं, और सबसे बड़ा जो आपका सबसे बड़ा हमारा हीरो आ रहा है वो 6:20 पे आएगा, ये पावल। और पावल हमेशा क्या करता है, डॉलर को सपोर्ट करता है इसकी स्पीच। कोई ऐसी बात ये करेगा अपनी इकोनॉमी के बारे में कि हम स्टेबल हैं, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फर्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये कह के जाएगा। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि फिर ये शायद आज के दिन पे ये कुछ फिर ये नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि नो बडी नोज कि स्पीच में वो क्या कहेगा। लेकिन ट्रेंड चूँकि बहुत इंटैक्ट है, डेली ट्रेंड इंटैक्ट है और लिक्विडिटी 1 आवर। और देखें मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर इस वक्त बुलिश है। ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है यहाँ से वो चला जा रहा है। जब तक ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए बहुत सेल का तो वो है ही नहीं किसी तरह से। और डेली में भी देखें तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पे ही चली जा रही है बात, हायर हाई बनाता हुआ चला जा रहा है। ये आपको नजर आ रहे हैं ना ब्लू डॉट्स, हायर बनाता हुआ जा रहा है, और इसको नीचे आना है तो फिर अपने ट्रेंड को चेंज करना है डेली चार्ट में, तो 2450 की तरफ आना होगा। और इसी तरह हम देखें यहाँ पर अगर आना है इसमें नीचे, तो इसको 2450 वही 80 की तरफ, 75 की तरफ आना होगा, तो कोई चांस नहीं है। तो पावल की जो स्पीच है वो भी थोड़ी देर के लिए असर करेगी, लेकिन ट्रेंड चूंकि हाई, हाँ एक फायदा दे सकती है कि जो पेशेंस ट्रेडर हैं जो वेट कर लें थोड़ा सा, तो अगर नीचे से मिल जाए फिर बाय कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलती हुई ट्रेंड में चढ़ने का मैं खिलाफ हूँ। और दूसरा मुझे एक थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये जो आपका RSI है, RSI जो है वो इस वक्त टिल्ट हो रहा है, मतलब डाइवर्जन की तरफ। देखें ना आप, प्राइस ऊपर जा रही है 4 आवर में और ये नीचे जा रहा है। 1 आवर में भी चेक करके देख लेते हैं हम क्या है। देख रहे हैं आप इस वक्त प्राइस नीचे है, लेकिन मैं 1 आवर में बिलीव नहीं करता। 4 आवर की तरफ जब देख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मुझे टिल लग रहा है, इसको ऊपर आने में थोड़ा सा डाइवर्जन की तरफ भी जा रही है प्राइस। और डेली के अंदर तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन ओवरबॉट कंडीशन नजर आ रही है डेली में। ये ओवरबॉट का जो साइन आ रहा है ना, ये देखें ना, ये 70 से ऊपर चले जा रही है, ठीक है। और ये डेंजरस है कि शायद हो सकता है कि एक नीचे मारे, एक शूट करे और ये नीचे लाकर फिर ऊपर जाए। 4 आवर के अंदर भी हम देख लेते हैं ये क्या सीन है कि कोई ओवरबॉट की, हाँ देखें 4 आवर के अंदर भी यही सीन नजर आ रहा है कि ये ओवरबॉट हुआ है और डाइवर्जन के करीब है। तो इसलिए मैं थोड़ा डिफेंसिव हो रहा हूँ कि बुलिश को मैं अभी नहीं कहूँगा। हालांकि एक अच्छी सपोर्ट लिक्विडिटी की फॉर्म में यहाँ बिल्ड हो रही है, लेकिन नीचे से लेने का चीज़ है ये। शाम तक तो नहीं आएगा ये नीचे, लेकिन स्पीच आ रही है। आप जो लोग ले सकते हैं रिस्क, वो बाय का रिस्क ले लें शाम तक के लिए, और शायद ये अभी 2670 2675 की तरफ चले जाए, लेकिन इसको ब्रेक करना अभी इसके लिए मुश्किल है 2670 को। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग फंडामेंटली। और जो लोग वेट कर सकते हैं वो शाम तक का वेट कर लें, ये तमाम के तमाम न्यूज़ आ जाएं, स्पीचेस हो जाएं, फिर हम देखते हैं कि कहाँ करवट बैठता है। शायद कोई हमें नीचे की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल जाए गोल्ड के अंदर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।